Realme 12X, इसके साथ आपका सिम भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ना आपकी RFIC को चेंज करना है। मैं सारे बताऊंगा, अच्छे से सुनना। ठीक है, अब Realme 12X में मीडियाटेक का प्रोसेसर है और एक कॉमन फॉल्ट है ये। रियलमी, ये वो वाला एसी बंद कर दे तेरा वाला। रियलमी का सीन समझो। अब अच्छी बात है, जितने लोग भी हैं समझ लो यार, एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, लंबी क्लासेस पसंद नहीं है ना, क्योंकि काम करना है बस, सीखना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या लगा है? रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अभी सबसे पहले ना, अभी समझ लो जैसे Realme 12X ही मैंने खोला है 5G, हो सकता है आपका थोड़ा सा चेंज हो, ऊपर नीचे हो कैपेसिटर। मैं इस पर पूरा बिलीव नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, RFIC को बदलो भाई। सबसे पहले तो क्या करो, हेलो, RFIC को बदलो। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सो इन, जिसको हम बोलते हैं RF क्लॉक, इसकी सप्लाई, इसको ट्रेस करो। एक्सो इन मतलब RF क्लॉक। ठीक है, ये कहां पर आएगा? ये तुम्हारे को इधर आएगा। देखो, मतलब यहाँ पर ना तुम्हें दो चीज ट्रेस करनी पड़ेगी, वोल्टेज और एक फ्रिक्वेंसी। ये देखो, ये सप्लाई है यहाँ पर XOI। ये कौन सा नंबर है? W11। तो W11 वाले पैड पर, तो यहाँ पर ना पावर एसी क्या करता है, RFIC को फोन चालू होने के बाद में एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी देता है। तो DSO से चेक करो। अगर आप बिल्कुल 5G बना रहे हो तो आप अपडेट भी होगे, मुझे पूरा यकीन है आपके पास में DSO भी होगा। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट होते तो आप DSO भी कर रहे होते, क्योंकि आपके पास सिर्फ क्लास में DSO सीखने का टाइम नहीं है। आपको तो मैं DSO हाथ में देता। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो DSO खरीदिए, आज नहीं तो कल। और ये कंप्लीट DSO का कोर्स का फायदा उठाइए। इसके अंदर UTD है, और इसको पूरा पढ़िए कि इसको कैसे चलाना है और इससे कैसे फ्रिक्वेंसी नापी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे कीजिए। अब उसके बाद जब ये पढ़ लें, तब उसके बाद में कोर्स में जाइए। क्योंकि हम जितना भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर बैठ कर पढ़ लें, हमें बाद में जब 4-5 महीने के बाद काम करते हैं तो सब भूल जाते हैं। इसलिए हमारे पास डिजिटल डाटा होना चाहिए ना। तो हम नेटवर्क में जाएं, और नेटवर्क में जाकर पहले यहाँ पर नीचे जाएं, और यहाँ पर नेटवर्क टेस्टिंग बाय DSO, इसको देखें। और यहाँ पर हाउ टू चेक एक्सो सप्लाइंग बेसबैंड, इस वीडियो को पूरा देखें और फंडामेंटल एक बार में क्लियर करें और मास्टर बने। फिर बाद में बच्चों को पढ़ाएं, टीचर बन जाए, और फिर बाद में बोले कि भाई। और यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो आता है 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये दो लाइन। अब तीसरा क्या चेक करना है? तीसरा मैं यही लिख देता हूं यार। तीसरा, फोन को ऑन करना है। ठीक है, और RFIC पर आने वाले सारे वोल्टेज आपको चेक करना है, और सारे वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए विदाउट RF। पहले तो विदाउट RF, और फिर RF रखने के बाद में फिर आपको फिर देखना है, फिर आपके ये सारे वोल्टेज सिम के बाद ही स्टेबल होने चाहिए, विदाउट बिफोर सिम नहीं। तो ये कैसे वोल्टेज चेक करेंगे? तो आप इसके लिए ना इसका हार्डवेयर सोल्यूशन यूज कर लेना। 5G के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि हार्डवेयर सोल्यूशन को यूज करते जाओ, या आपके लिए बहुत बढ़िया एक चीज है। ठीक है,
एटलीस्ट जहां से 50% शायद रिपेयर कर लोगे। बट इसको समझ लो एक बार, एक अच्छे टीचर से, सस्ते वाले नहीं, अच्छे। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला कि ये कैपेसिटर में कितना है, 0.7, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप देख लो, यहाँ पर 0.7 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना बस नहीं देखना है आपको, ये भी देखना है कि अगर ये वोल्टेज अंदर 3-4 पैडों में जा रहा है तो चारों चारों पांचों पैड आपस में बीप देने चाहिए, क्योंकि ये अंदर अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट बनाते हैं। जैसे छोड़ो एग्जांपल यार, अब क्या है, मूड नहीं यार। ये सारे है ना अंदर सारे वो बनाते हैं, और बस आपको ये चेक करना है कि अंदर ये सारे पैड कनेक्ट होने चाहिए, अंदर ये सारे पैड कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये कर लेना। जितने वोल्टेज है ये देखो, ये सारे के सारे यहाँ पर ये वोल्टेज है यहाँ पर, ये सारे पैड आपस में कनेक्ट होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज ये वाला है 1.8, ये आना चाहिए भाई। और ये सारे पैडों में, इसमें 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 सब में बीप आना चाहिए, ठीक है, और सब में वोल्टेज आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, फिर जब आप ये चेक कर लो तो इसके अंदर ना एक सप्लाई होती है, इस सप्लाई का जो नाम है DRF DLCN, चौथा नंबर पे DRLDNCN, ये वाली सप्लाई के सारे आपको क्या चेक करना है, GR। और ये GR कितना आना चाहिए, 300 से 800। एक भी GR में हुआ तो बेसबैंड जा सकता है। ये जिस पर भी DRF लिखा हो, जिस पर भी DRF लिखा हो, ये सारा का सारा कहां जाएगा, CPU के अंदर। एंड लास्ट पावर आईसी के लास्ट आप अपना CPU उठाइए या पावर आईसी उठाइए, और आपका ये सीरियल रिक्वेस्ट क्लॉक इनेबल 1 और इनेबल 0, इस लाइन को आपस में शॉर्ट कर दीजिए। CPU के साइड से भी कर सकते हैं, एस सीरियल रिक्वेस्ट क्लॉक इनेबल 0, सीरियल क्लॉक, आपस में पैडों को क्या मानना है, जंपर में। CPU के साइड, CPU को उठाइए अगर आपको सेट को रिपेयर करना है। अगर आप ये सब कुछ कर चुके तो भैया Y30 और W30 को जंपर मार दो, Y30 और W30, ठीक है। तो ये Realme 12X का बेसबैंड सोल्यूशन है। आई होप कि ये 5 पॉइंट आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। हाँ भाई छोटे लाल, आपको भाई आप MD सर से बात करो, ठीक है। बस ये है ओल्ड स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट है कि पूरा में खरीदना नहीं पड़ेगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा। पर आपको पता है पहले से भी, मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था कि किसी भी चीज को फ्री कभी मत देना, ना तुम देना ना कभी मेरे से लेना, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं। हमें लगता तो यार सर दे दो फ्री, 4 दिन बाद पढ़ना बंद कर दोगे, क्योंकि फ्री मिला है ना, हमें पता हमने तो कुछ उसके लिए दिया ही नहीं है, और सामने वाला भी फिर क्यों उसमें दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप MD सर से बात कर लेना, बिल्कुल ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, और सबसे कम में मिलेगी। जितने बाहर के लोगों को तो पूरा 25,000 ही पे करना होता है, बट आपको 10,000 में मिल जाएगी। सर हाउ टू बाईपास APTIC, ठीक है, डन। अभी एक सवाल आया है, क्या नाम है, राजेश एंजॉय, मुझे ये तो बता दो ये आए कि नहीं आए समझ में। सवाल तो पूछ लिया, अभी हो कि नहीं हो या चलेगा ये प्यारे। सवाल सब पूछ लेते हैं बट थैंक्स एक भी जन से नहीं आता। ये हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री है, सब चाहिए, देना किसी को कुछ नहीं।